वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लेट जरूर हो गए हैं एसएससी CHSL का जो एग्जाम एनालिसिस था उसके लिए लेकर। तो फ्रेंड देखिए कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं जो कि मैंने यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ने दिए हैं। तो फ्रेंड ज़्यादातर स्टूडेंट ने नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए उनसे हम जो है क्लास करेंगे और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे सटीक तरीके से मैं बताऊँगा आप लोगों के लिए। पहली शिफ्ट है एग्जाम एनालिसिस का। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले मैंने आपको गंगा रिवर के बारे में, रिवर्स के बारे में इतने अच्छे क्वेश्चन कराए थे। मैंने आपने देखा भी होगा, मैं कई बार बोलते रहता हूँ इजी क्वेश्चन मत करिए, आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, जो कि आपने एसएससी CHSL में देखा है और आगे भी देखते रहेंगे। तो गंगा कहाँ से निकलती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 2525 है। ओके, भारत में कितनी है? 2525 है। ओके, और गंगोत्री से निकलती हुई जाती है। ओके, और अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद, और यहाँ पर जो इलाहाबाद वाला और इलाहाबाद में आकर जो मिलती है किससे? यमुना से मिलती है। और ये जहाँ पर जो इस बीच वाला इलाका उसको कहते हैं यूपी, और यूपी में पड़ता है दुआब वाला हिस्सा। क्या पड़ता है? दुआब वाला हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और कहाँ पर डूब जाती है? अरब सागर में आकर गिर जाती है। उससे पहले फरक्का बैरार से ये 2 पॉइंट में बढ़ती है और एक और नदी आ जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्या आती है? ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। और ब्रह्मपुत्र के बाद में यहाँ पर जो ये बता दूं मैं आपको, जो ब्रह्मपुत्र और ये नदी जो होती है गंगा नदी, जो सुंदरवन डेल्टा होता है। क्या होता है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा नाम का जो है ये सबसे बड़ा विश्व के नाम का डेल्टा है, वो यहाँ पर बनाती है। सुंदरवन डेल्टा का पहला पॉइंट होता है फरक्का बैरार। क्या होता है? फरक्का बैरार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की। ओके, आगे आपसे पूछा गया पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक जो है एक्चुअल में कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था। तो यहाँ पर जो आएगा आपका जो उत्तर आने वाला है वो आएगा AP। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? AP इज करेक्ट आंसर। तो आंध्र प्रदेश आएगा। आपसे पुलिकट लेक पूछा गया था। मैं एक्चुअल में फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट जो है मतलब क्लास नहीं लेते हैं, या जिसने लिए उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। तो मानव रक्त का कह लीजिए, यहाँ पर आप देखिए 2 क्वेश्चन कह सकते हैं। एक तो सेल का बोल सकते हैं, ओके, या ह्यूमन ब्लड का बोल सकते हैं। किसका? आप ह्यूमन ब्लड का बोल सकते हैं या सेल का आप बोल सकते हैं। दोनों में से किसी का ही बोलिए, ह्यूमन ब्लड या सेल का, तो दोनों ही आंसर जो होंगे वो होगा 7.4। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और मैं कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, पूछा था मोहनजोदाड़ो को खुदाई जो है पहली बार जो है किसकी खुदाई किसने करी, किस व्यक्ति ने करी? तो ये व्यक्ति का नाम जो रहेगा वो रहेगा RD। क्या रहेगा? RD बैनर्जी। ठीक है, क्या रहेगा? बैनर्जी। ठीक है, ओके, बैनर्जी, RD बैनर्जी यहाँ पर लिख लीजिएगा, इनका नाम रहेगा RD बैनर्जी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। ओके, वर्ल्ड कप 2019 के रनर कौन रहे? कौन रहे? कौन बताएगा फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ओके, इंडिया यहाँ पर नहीं पहुँच पाई थी सेमीफाइनल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने पढ़ाया था जब मैंने गंगा नर्मदा जो है रिवर कराई थी तब। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है, नर्मदा रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलती हुई गुजरात में पहुंचती है, और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और ये किसकी मूर्ति है? ये 182 मीटर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी, क्या वर्ल्ड की बिगेस्ट, यानी 182 मीटर ऊंची है। कितनी? 182 मीटर ऊंची है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, किस पर है? नर्मदा नदी पर है। ओके, और कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। याद रखिएगा, कहाँ पर है? गुजरात में है। किस पर? स्टेट में, गुजरात में, याद रखिएगा। ओके, किस नदी पर बना है? ये नदी पर बनी गई है, नर्मदा नदी पर। और यहाँ पर देखिए 182 इसकी हाइट हो गई, सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊंची। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके दौर की? तो अगर पूछ लिया जाए किस व्यक्ति के, तो बाकी यहाँ पर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर रहेगा। इनके नाम पर एक डे बनाया जाता है, क्योंकि नेशनल यूनिटी, ओके, नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है, जो कि 23 अक्टूबर को बनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 23 अक्टूबर के बारे में, तो ये एग्जाम में आप यहाँ पर कर सकते हैं। भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। ओके, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था न्यू डेवलपमेंट बैंक और बैंक के प्रेसिडेंट पूछे थे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है प्रेसिडेंट थे, तो ये संघाई। ओके, यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा? ये रहेगा मोरक्को। ओके, मार्कोस। ठीक है, मार्कोस यहाँ पर रहेगा, मार्कोस इनका नाम रहेगा, मार्कोस त्रियोजे। क्या है? मार्कोस त्रियोजोल। ओके, इस करके इनका नाम रहेगा, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है, चाइना में। ठीक है, ओके,
अगला आपसे पूछा था क्रिस्टल अवार्ड किससे दिया गया, 2019 का क्रिस्टल अवार्ड दिया गया दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका को, ठीक है, दीपिका पादुकोण को दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में आते रहते हैं। एक अवार्ड वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो करा रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो मालदीव के प्रेसिडेंट होंगे इब्राहिम, क्या रहेंगे? इब्राहिम, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन जो करंट अफेयर स्टूडेंट पूछ रहे थे 2020 का आएगा, सिर्फ 2020 में से एक क्वेश्चन आया, ठीक है। ओके, क्या होगा? इब्राहिम आएगा, इब्राहिम मोहम्मद, क्या आएगा? इब्राहिम मोहम्मद आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इब्राहिम मोहम्मद इनका नाम रहेगा, याद रखिएगा, इब्राहिम, ठीक है। क्या रहेगा? इब्राहिम मोहम्मद नाम रहेगा। ओके, इसके बाद आपसे पूछा गया था हरियाणा के सीएम, बिल्कुल ओके, दादा साहब फाल्के, क्या पूछा था? दादा साहब के फाल्के अवार्ड जो है 2019 जो है 2020 किसे दिया गया है, तो अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ, ठीक है, अमिताभ जो है अमिताभ जो बच्चन को दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जो फिल्म रही, तो सुपर 30 फिल्म रही। कौन सी रही? सुपर 30 जो मूवी रही ऋतिक रोशन की, उसको भी दिया गया अवार्ड। मूवी के लिए पूछा जाए तो सुपर 30, और पूछा जाए किस व्यक्ति को दिया गया, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिल्कुल वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको मैंने कई बार कराया है, तो यहाँ पर रहेगा कौन? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। कौन रहेगा? मनोहर, ठीक है, ओके, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिए, मनोहर लाल खट्टर गलत लिख गया भाई। ओके, तो एक मिनट रुकिए, ठीक है। ओके, मनोहर, ठीक है, लाल खट्टर जो है इनके सीएम है। गवर्नर पूछे जाए तो एसएन, क्या है? एसएन, यहाँ पर गवर्नर अगर पूछ लिए जाएं तो गवर्नर होंगे एसएन आर्या, ठीक है। क्या होंगे? एसएन आर्या यहाँ पर गवर्नर होंगे। क्या होंगे? एसएन आर्या यहाँ के गवर्नर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रेसिडेंट की न्यूनतम आयु क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार कराया है। प्रेसिडेंट की न्यूनतम आयु है 35 ईयर। कितनी है? 35 ईयर, ठीक है। न्यूनतम आयु जो रहेगी उसके जो काम करने की न्यूनतम आयु रहेगी, वो काम करना कब से स्टार्ट करेगा? 35 साल से। गंगा कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ओके। और सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया था। देखिए, फर्स्ट पूछ लिया जाता तो गंगा होता, क्या होता? गंगा होता, जो कि इसका बेसिन बहुत बड़ा है। प्लस डेल्टा पूछता तो डेल्टा होगा इसका सबसे बड़ा वर्ल्ड का, तो क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा पूछा जाए तो आपको डेल्टा मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो डेल्टा होगा सुंदरवन, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे? गोदावरी। क्या बोलोगे? गोदावरी। क्या बोलोगे? गोदावरी, ठीक है, ओके। गोदावरी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारे लिए। सेकंड लार्जेस्ट और फर्स्ट रहेगा गंगा का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक तो पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन इंडिया, तो ये जो अगर इंडिया की पूछी है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछा है, यानी कि वो राष्ट्रीय पूछा है, तो 24 जनवरी को जो आता है, ओके। अगर आपको इंटरनेशनल पूछा है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछा है, तो ये आपको 11 अक्टूबर कल ही निकलता है, ठीक है। 11 अक्टूबर को जो है कल निकलाता है, 11 अक्टूबर को ये होगा। इंटरनेशनल पूछा है तो, ठीक है, ओके। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया आप लोगों के लिए। इतने आपको लिए क्वेश्चन मिले हैं, 12-13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन जो हमें मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताएं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगेंगे, सही लगेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी जो भी है आपको PDF वगैरह रूप में जो है आपको शाम तक मिल जाएगी। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों को, देखिए मैंने बता दिया 2019 का मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है डिटेल में, ठीक है, ओके। प्लस 2020 से उसे कनेक्ट किया है, और 2020 का जो है 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो 6 PM पर आपको मिल जाएगा, 6 PM लाइव मिल जाएगा। तो ये देखिएगा जरूर, अगर आप जितने भी स्टूडेंट अगर आने वाली एग्जाम है तो 6 PM पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। 120 क्वेश्चन है मात्र, कितने? 120 क्वेश्चन है जिनको हमें करना है, ठीक है, ओके। इतने क्वेश्चन है, बस 120 क्वेश्चन, इसके अलावा जो है बाहर नहीं जाएगा। और इनमें से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, किसमें से? जो वीडियो है हमारी उसमें से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई नहीं है, तो भाई ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। क्या है? यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना है? ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर अपना जो आपका एग्जाम हुआ है, तो वहाँ पर MCQs आपके जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन को बताना है, ओके। और फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, ओके। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ही होगी, ओके। तो ये आपकी वही शिफ्ट होगी, उसमें जो आपको क्वेश्चन कमेंट करने, देन मैं आपको जल्दी से जल्दी आपका जो एनालिसिस है वो करा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।